ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के भूमिका में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पूर्व वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। अब हम पेज नंबर 3 पर आगे पढ़ रहे हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, 4th अध्याय के 4.123 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परं तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता जो है भगवान ने सर्वप्रथम सूर्यलोक के जो राजा हैं विवस्वान उनको दिया, और उसके बाद विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। इस तरह से यह जो दिव्य ज्ञान है यह परंपरा के द्वारा राजर्षियों के पास पहुंचा। राजर्षि कौन है? राजर्षि वो हैं जो स्वयं राजा के रूप में इस पूरे भूमंडल पर शासन करते थे, लेकिन साथ साथ ही वह ऋषि भी थे। ऋषि का मतलब कि वह भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन मनन कीर्तन करते रहते थे, और विद्वानों संतों और जो भगवान के भक्त होते थे उन सब का वो सम्मान करते थे। तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर, ये सब बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, इन सभी राजाओं ने स्वयं पूरे धरती पर शासन किया और साथ साथ में भगवान की भक्ति का भी आचरण किया। तो ये राजा होते हुए ऋषि थे, इसीलिए इनको राजर्षि कहा गया है। तो राजर्षि इस दिव्य ज्ञान को, कई सारे राजर्षियों ने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और ये परंपरा चलती रही, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यह जो दिव्य ज्ञान की परंपरा है वह लुप्त हो गई, नष्ट नहीं हुई, लुप्त हो गई। और उसी लुप्त हुए ज्ञान का भगवान इस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को पुनः
उसी ज्ञान को बता रहे हैं। तो किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन भगवान के भक्त हैं और उनके मित्र भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान यहाँ पुनः प्रदान कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इससे यह पता चलता है कि यह योग पद्धति जो है गुरु परंपरा द्वारा यह एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँची और समय के बीच में कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। तो भगवान अभी इसको दोबारा से कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन को बता रहे हैं। अगला पैराग्राफ, वह अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। वो 5 प्रकार का संबंध प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी शांत रूप में। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य भाव में। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, साख्य भाव में। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य भाव में। कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, माधुर्य भाव में। तो इस तरह से शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 रसों के माध्यम से कोई भी भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। तो हम इस तात्पर्य को, ये जो पैराग्राफ है इसको हम समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जो रहस्य प्रदान कर रहा हूँ इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो और मेरे सखा हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान अर्जुन को जो ये उपदेश दे रहे हैं कि वो परम प्रिय मित्र हैं और उनके भक्त हैं, तो इससे यह ज्ञात होता है कि यह भगवत गीता जो है वह किसके लिए है? जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए, भगवत भक्त के ही निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। जो अध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं या जो बढ़ चुके हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन? पहला है ज्ञानी, दूसरा है योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो यहाँ पर भक्तों की 3 श्रेणियां बताई जा रही हैं। यानी कि एक तो ज्ञानी है और दूसरा है जो निर्विशेषवादी है, यानी ध्यान योग में विश्वास करता है, और तीसरा है जो भक्त है, यानी जो भक्ति योग का पालन कर रहा है। तो यानी ज्ञान योग, ध्यान योग
और भक्ति योग। इस तरह से 3 तरह के जो आध्यात्मवादी होते हैं उसमें पहले हैं ज्ञान योगी, दूसरे हैं ध्यान योगी। तो ध्यान योगी जो हैं वो निर्विशेषवाद, निराकार का भी निराकार को भी मानते हैं। तो ध्यान में वो निराकार का ध्यान करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे उनको निर्विशेषवादी कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह इस प्राचीन परंपरा का उसे प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि यह प्राचीन परंपरा क्या हुई थी, खंडित हो गई थी। और भगवान की इच्छा थी कि इस खंडित हुई परंपरा का दोबारा से पुनः स्थापन किया जाए, और इसके लिए वो अर्जुन को इसका प्रथम पात्र बना रहे हैं। यानी अर्जुन से अब यह परंपरा शुरू होगी, और अर्जुन जो है वह भगवत गीता का जो ये दिव्य ज्ञान है उसका वो प्रामाणिक विद्वान बने, क्योंकि भगवान जो अब बोलने जा रहे हैं वह एक पूरी तरह से प्रमाण होगा, और हजारों हजारों सालों तक इसको प्रमाण के रूप में मानकर भगवान की भक्ति के लिए लोग अग्रसर होते रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर उपदेश देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवत गीता का जो उपदेश है वह अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, भक्त थे और प्रत्यक्ष शिष्य थे, क्योंकि अभी साक्षात रथ पर भगवान विराजमान हैं और उसी रथ पर अर्जुन भी विराजमान है। तो साक्षात वो गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होगा। तो भगवान का अर्जुन जो है वो प्रत्यक्ष शिष्य भी थे। तो जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वही व्यक्ति भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ सकता है। कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है और अपना सीधा संबंध भगवान से बना सकता है, और वो संबंध 5 तरह के होते हैं। कोई शांत रस में, कोई दास्य रस में, कोई साख्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, कोई माधुर्य रस में। तो ये सब 5 तरह के रस हैं, 5 तरह के भावों से वह भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं, और आगे जो अध्ययन है वो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।